कभी सोचा है आपने आपके माइंडसेट की वजह से लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है? आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। माइंडसेट जो बना हुआ है हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन को लेकर। आपको क्या लगता है जो औरतें घर पर रहकर घर संभालती हैं, घर के काम करती हैं, घर की मेंटेनेंस से लेकर घर बच्चों को संभालना, पेरेंट्स की देखभाल करना, अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो शायद बहुत लंबी बने। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती। सर, आप जब नए लोगों से मिलते हैं और आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है तब भी यही सुना जाता है कि शी इज नॉट वर्किंग, शी इज ए हाउसवाइफ। आमतौर पर लोगों को यही लगता है घर पर रहकर घर के काम करने वाली औरतें कुछ नहीं करती और सिर्फ पैसा खर्च करती हैं। पर क्या ये सिर्फ हमारा माइंडसेट नहीं है? क्या कमाना सिर्फ पैसे की फॉर्म में ही होता है? क्या प्यार, सेवा, केयर ये सब कमाई नहीं होती? क्यों हम हमेशा पैसे को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? अगर हम बात करें वर्किंग वुमेन की, तो वर्किंग वुमेन के लिए कंडीशन और भी क्रिटिकल होती है। उन्हें काम के साथ साथ अपनी फैमिली, बच्चों और रिश्ते नातों को भी संभालना पड़ता है। प्रॉब्लम तब और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब वो एक मदर के रोल में आ जाती हैं। तब उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है और जब तक बच्चे बड़े होते हैं, अगर वो फिर वापस जॉब ज्वाइन करना चाहें तो उनके सामने नई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लॉन्ग गैप और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो पिछड़ जाती हैं। दोबारा अपने आप को ट्रैक पर लाने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर भी हमारा समाज इन सब मुद्दों को लेकर सेंसिटिव नहीं है। हाउसवाइफ की कंडीशन थोड़ी और क्रिटिकल है। उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी वो हकदार। अगर आप हाउसवाइफ के कामों की एक लिस्ट बनाएं और एक एवरेज निकालें तो शॉकिंग रिजल्ट सामने आएंगे। सो इसके लिए हमने अलग अलग बैकग्राउंड की औरतों से बात करके एक लिस्ट बनाई है। 40,000 है ना शॉकिंग? भले ही आप पैसा नहीं कमाती पर बचाती तो हैं। क्या पैसा कमाना और बचाना एक जैसा नहीं है? क्या ये सिर्फ हमारा माइंडसेट नहीं है कि और घर पर रहने वाली औरतें या हाउसवाइफ कुछ नहीं कमाती? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां स्त्री की पूजा एक देवी के रूप में 9 दिनों तक की जाती है, वो भी हर साल। पर क्या रियल लाइफ में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है? क्या हाउसवाइफ को भी सोशल सिक्योरिटी, उनकी वैल्यू कराने और रेस्पेक्ट दिलाने के लिए सैलरी मिलनी चाहिए? इसी मुद्दे को लेकर आज हम कुछ लोगों से बात करते हैं। घर में काम करती हैं, तो आप घर में रह के अपने परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी उठाती होंगी। आपको इसके बदले में सम्मान मिलता है घर में? हाँ, मेरा बहुत सम्मान है। वर्किंग हाउसवाइफ मुझे, मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रिस्पेक्ट पूरा मिलता है। आपके आसपास जो और औरतें हैं, जैसे आपकी फ्रेंड्स होंगी, आपके रिश्तेदार होंगे, कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ फील किया है? थोड़ा तो डिफरेंस होता है। आई डोंट थिंक सो कि मिलता है। जबकि हाउसवाइफ जो है 24/7 जो है एक वर्किंग लेडी है। आई एम अ वर्किंग लेडी। बेसिकली हमारा क्या होता है, हमने सुबह फटाफट अपना वाइंड अप करते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, वापस घर आते हैं। लेकिन हाउसवाइफ 24/7 बेचारी घर में काम करती हैं। फिर भी लोग क्या कहते हैं, हस्बैंड लोग स्पेशली, क्या करते हो तुम, घर में तो रहते हो सारा दिन। ऑफ कोर्स है ना, सब कुछ कुकिंग, लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी टफ। हाँ, कुछ चीजों में नहीं मिलती है। हाँ। आपको क्या रीजन लगता है क्यों नहीं मिलती है हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट? क्योंकि वो बाहर जाके काम नहीं करती हैं, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिलती शायद है। पैसे नहीं कमाती हैं, पैसे नहीं कमाती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आप हाउसवाइफ नहीं मिलती, क्या रीजन है आपका? रीजंस है, मतलब उनकी थोड़ा एजुकेशन का होता है, थोड़ा जैसे फैमिली मेंबर्स की कैसी उनकी वो रिएक्शन है। कुछ फैमिली जो होती है वो सपोर्ट करती है लेडीज को कि आप आगे जाके जॉब करो या बिजनेस करो। कुछ की वैसी पुरानी सोच है अभी। वर्किंग बैठी रहती हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि उनके पास तो ना कोई ऑफ डे है। उन्होंने तो ऑल द टाइम एक ड्यूटीज पूरी करनी है। हमारी सोसाइटी में हाउसवाइफ को वो रिस्पेक्ट मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए? मैम, मिलती भी और नहीं भी मैम। ओके, ज्यादा क्या है मैम? ज्यादा तो आज के टाइम में आपको पता है नहीं मिलती। तो आपको लगता है वो घर में रहकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हैं? मैम, संभालती तो अच्छे मैम। मेरी मम्मी है, हाउसवाइफ भी थी और वर्किंग जॉब भी उन्होंने अच्छे से संभाला है। ओके, आपको लगता है नहीं मिलती है रिस्पेक्ट? क्यों नहीं मिलती है? रीजन क्या हो सकता है? लोगों की मेंटालिटी। किस तरह की मेंटालिटी को थोड़ा सा? वाइफ हमेशा घर के लिए ही है, बाहर के लिए नहीं है। ओके, घर का ही काम कर सकती है, बाहर का नहीं कर सकती है। और जो लोगों की दूसरों की मेंटालिटी है, जैसे कि
दूसरे लोग अगर बाई चांस वाइफ काम करती है तो दूसरे लोग सोचते हैं आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, घर के खर्चे नहीं हो रहे हैं इसलिए वाइफ काम मजबूरी में काम कर रही है, बट ऐसा नहीं है। वुमेन अपनी विल से भी करना चाहती है, लेकिन लोगों को ऐसा सही नहीं लगता। क्या आपको ऐसा लगता है कि घर में रहने वाली औरतों को भी, क्योंकि वो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, तो उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए? सैलरी में क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए तो भाई खर्चा पानी चला अपनो। हाँ। नहीं, और सबसे बड़ी बात रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। सब यही मानते हैं कि सैलरी तो जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप मानती हैं कि हाउसवाइफ होना कोई बेकार नहीं है? सैलरी मिलनी चाहिए। आई थिंक सैलरी के साथ साथ उनको सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक सो आजकल के बच्चे भी नहीं देते। और हस्बैंड्स लोगों का तो भूल जाओ, अगर वर्क प्लेस पे कुछ इश्यूज हैं तो वो वाइफ पे ही निकलेंगे। मूड खराब है, बिजनेस में लॉस है, तब वाइफ पे है। लेकिन जब एप्रिसिएशन प्रॉफिट मिलता है तब वो नहीं कहते कि नहीं, कि तुम्हारे कारण वो पूरा कंसंट्रेट 100% माइंड जो उनका काम में है कि तुम्हारे कारण। बिकॉज क्यों? क्योंकि उस हाउसवाइफ ने वो घर संभाला हुआ है, इसी वजह से वो टेंशन फ्री होकर अपना 100% जब बिजनेस में देते हैं तब भी नहीं वो कहते जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि मैं ये डिजर्व कर रहा हूँ। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ओके। क्योंकि घर को मैनेज करना भी एक टास्क होता है। टास्क होता है, क्योंकि घर को मैनेज करना और पेरेंटिंग करना इज अ टास्क। जॉयफुली करना हर कोई नहीं कर सकता जॉयफुली। काम है, हाँ। पर मतलब उसको ये है कि उसको इस चीज के लिए सपोर्ट करना चाहिए कि वो जॉब भी करे और या घर पे बैठ के कुछ ऑनलाइन काम करे। तो करती है। ओके। आप मानते हैं ये चीज की सैलरी मिलनी चाहिए उनको? किस फॉर्म में मिलनी चाहिए? जिस फॉर्म में वाइफ चाहती है। क्या चाहती है, मतलब आप वो सेव करना चाहती है तो उनके हिसाब से सेविंग के तौर पे दे सकते हैं, या फिर अगर वो कुछ खरीदना चाहती है अपनी बिल से कुछ टाइम बाद तो वो कर सकते हैं। और जो भी है, आपको घर बना के चलना है तो वाइफ की आपको केयर करनी ही पड़ेगी। ओके। वाइफ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वाइफ की हर विल को आपको, क्योंकि वो आपके भरोसे आई है। अगर आप वो काम जॉब नहीं कर रही है तो सीरियसली, अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है। मैम करती हैं। ओके, कुछ कारण बताइए। बट उनको ना सिर्फ ये कहा जाता है कि घर देखिए, हाँ। सैलरी उनको कोई ऑफर नहीं करता है। ओके। सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि मेरे पेरेंट्स को देखो, बच्चों को देखो, बस इतना। हाउसवाइफ्स की रेस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़े, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बोथ रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स हैं और हाउसवाइफ दोनों की रिस्पेक्ट इक्वली हम लोगों को करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई अदर पर्सन है, कोई भी है। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी ड्यूटीज हर कोई कर रहा है और उसके लिए अपने अपना जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं हम लोग, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं, वो अपना अपना अच्छे से। ये सबसे बड़ा मेन रोल तो हस्बैंड्स का है, क्योंकि हस्बैंड के कारण ही वाइफ जो है घर में आई है। हस्बैंड रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे और इन-लॉज को भी करना पड़ेगा। जो मेन रोल है ना इसमें हस्बैंड लोगों का ही है कि वो रिस्पेक्ट देंगे और उनको एक रूल सेट कर देना चाहिए घर में कि कोई बेइज्जती नहीं करेगा, कोई ह्यूमिलेट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, अहम रोल जो है सिर्फ हस्बैंड्स का। की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आई थिंक सबको एक जैसा देखना चाहिए, क्योंकि जो विमेन काम करती हैं वो भी हार्ड वर्क करती हैं, जो नहीं करती वो भी हार्ड वर्क करती हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा माइंडसेट बना हुआ है, क्या हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है? हाँ, हमें माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। हमें इक्वली देखना चाहिए, जो काम भी करती हैं और जो नहीं भी करती। फैक्ट बनाने के लिए ये कि उनको आगे करो, मतलब हर एक काम में। जैसे अब आजकल के टाइम में इंडिया में लेडीज हर एक चीज में आगे है। अब हम में है, मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ, मैं ऑनलाइन काम घर से करती हूँ। तो आप भी अर्न करती हैं? यस। वो हस्बैंड पे डिपेंड करता है। मेन उन वाइफ्स को पहले तो शादी से पहले देखना होगा कि लड़का किस टाइप का है, मेंटालिटी किस तरह की रखता है। अगर घटिया है तो फिर मना करते सीधा, तो वो डिजाइन नहीं करते। और अगर लड़का अच्छा है तो दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, हस्बैंड को समझना चाहिए। बट उनको ना सिर्फ ये कहा जाता है कि घर देखिए, हाँ। सैलरी उनको कोई ऑफर नहीं करता है। ओके। सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि मेरे पेरेंट्स को देखो, बच्चों को देखो, बस इतना। बट वो उसके लिए कभी कोई ये नहीं सोचता कि 2 पल सैलरी के बदले, वो कभी सैलरी नहीं चाहती है, ना ही पति से चाहती है, ना माँ बाप से चाहती है, ना ही किसी से वो सैलरी नहीं चाहती है। सिर्फ 1 मिनट बैठ के, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, बस प्यार से 2 बातें चाहती है। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो थक जाती है ना, सिर्फ वो ये चाहती है कि 2 पल मेरे पास मेरा पति बैठे और प्यार से 2 शब्द कह देना। उसके पूरा दिन उसने क्या काम किया उसे नहीं पता, तो शायद पूरे दिन की थकान भूल जाती है।
सिर्फ एक प्यार चाहती है। पैसे ना कभी वो साथ लेकर आई है और ना ही वो साथ लेकर जाएगी, कोई भी नहीं लेके जाता है, सिर्फ लेकर जाता है तो प्यार। और पत्नी तो सिर्फ एक प्यार ही लेकर जाती है और प्यार की खातिर अपना पूरा घर संभालती है। बच्चों से सम्मान चाहती है, माँ बाप से, पति से थोड़ा सा टाइम चाहती है और माँ बाप से प्यार चाहती है। तो देखा आपने, इस मुद्दे पर हमने बहुत सारे लोगों की राय ली, सबने अपने अपने विचार रखे, पर इस मुद्दे पर बात न करने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। भले ही हम इस मुद्दे का कोई परमानेंट सोल्यूशन ना निकाल पाए, पर बात करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट प्रेशर रिलीज करने के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर अपना माइंडसेट चेंज करते हैं और एक सीधा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब पुरुष वर्ग सोचेगा दिस इज ए वन साइडेड स्टोरी, वो भी दिन भर काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, पर उनको इसके लिए क्रेडिट और रेस्पेक्ट दोनों मिलता है। लाइफ मेल और फीमेल के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है जिसमें हमारा जीतना जरूरी है। नेचर ने दोनों को एक जैसा बनाया है, सिर्फ कवर ही अलग अलग हैं। इसके लिए हमें जीवन के सफर में एक खूबसूरत बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो और कहीं ना कहीं आपके दिल को टच किया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर भेजें और हमारे आगे आने वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, खुश रखिए। नमस्कार।